इसराइल ने गजा के बाद लबनान पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए गए। शदीद बमबारी के नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत 400 के करीब शहरी जाँ बहक और 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली तैयारे रिहायशी इमारतों, शहरी तनसीबात समेत एम्बुलेंसेस को भी निशाना बना रहे हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की जानिब से अपने कमांडर अली कर्की के कत्ल का दावा मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि कमांडर अली कर्की खैरियत से हैं। वादी बका और दीगर रिहायशी इलाके खाली कराने की इसराइली धमकी के बाद हज़ारों अफराद ने महफूज इलाकों की तरफ इनखला कर लिया है। लबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर जवाबी रॉकेट और मिसाइल फायर किए। तल अबीब की तरफ मिसाइल दागे गए। शुमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों हैफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी है। हैफा में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। इसराइल के इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने पर ईरान ने नाकाबिल तलाफी नताइज से खबरदार किया है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफा करने का कह दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से वाइट हाउस में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल लबनान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग बंदी की कोशिशों पर भी बातचीत की गई है। जो बाइडन का कहना है कि उनकी टीम इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए मुस्तकिल काम कर रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से वाइट हाउस में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल लबनान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग बंदी की कोशिशों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मुनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया है कि सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर असलहे से लैस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश भी की गई। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशस्तें न दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में तहरीक इंसाफ के आईनी हुकूक वाजे नहीं किए। मखसूस नशस्तों के केस में जारी तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन तनाज़ात की नौयत और अदालतों की जिम्मेदारी के मामले पर भी फैसला तहरीर किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार करते हुए करार दिया कि कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, जबकि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशस्तें न दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन ना पैदा होती। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनाई जानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लेने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है, सियासी जमात उसे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। सियासी जमात को उन सरगर्मियों से महरूम करना उसकी सियासी तबाही और तहलील के मुतरादिफ है। इलेक्शन हुकाम का गैर कानूनी तौर पर एक बड़ी सियासी जमात को ना मानना इदारे की हैसियत को कम करता है। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल में कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी अब हम अपनी जगह पर बरकरार है। तफसीली फैसले में सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी जानब मुल्की कानून से मुतसादिम सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले पर मज़ीद समाअत की ज़रूरत है। लेकिन बाहर कैफ ये अदालती फ़ैसला है। आपने कहा कि अब फ्यूचर क्या है। मैंने जो बात की है कि इबहाम अभी वहीं का वहीं है कि इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो ये इशू जो है ये अभी तक हायल है। बार कैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। तो आइन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज़ है। ये एक फर्दर राउंड ऑफ लिटिगेशन की मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है। बतौर वकील के मेरी अकल समझ के मुताबिक सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फ़ैसला है। एक आइनी इदारा है जिसने इसको एग्जामिन करना है, इस इशू को। वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से फौरी 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। 4 टाइम पे आपने मीटिंग कर ली, लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रज़ा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तो क्या फिर वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली हिस्ट्री रिपीट होगी, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी आप तस्लीम करने से इनकार कर देंगे? नहीं, वो हिस्ट्री जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर है, ये रिव्यू में जाना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस को उस रिव्यू में बैठना चाहिए। सब बैठे, पूरी फुल कोर्ट बैठे और बैठ के जो है वो कौम को इस जो है वो यानी इस भंवर से जो है वो निकालने की सही करे और अब मामलात को जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दी लॉ लेके आए। अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शुरू करेगी या एग्जेक्टिव के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ शुरू करेगी? लेकिन दोनों के खिलाफ हो सकती है ना। जो कोई भी नज़र आएगा कि फ़ैसले पर अमल करने से इनकारी है, सरेदस्त तो इलेक्शन कमीशन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का जो अमल है इंतखाब का, उसको आगे बढ़ाना है और इस फैसले के मुताबिक नशिस्तें देनी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने के लिए शराइत रख दी। कहा कि जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती, कमेटी में नहीं बैठूंगा। या चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करके जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा किया है कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। वजूहात भी नहीं बताई गयी।
चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमर्जी की, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात का इर्तकाज गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के असूल के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफुजात का इजहार किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है, सदारती ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। मन मर्जी के चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। हालांकि आजादी, शफाफियत और इज्तमाई काम करने का तकाजा था कि चीफ जस्टिस फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के नफाज पर तशवीश का इजहार करते और इस मामले पर गौर फिक्र के लिए तमाम जजों का फुल कोर्ट इजलास तलब करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने के लिए शराइत रख दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती, कमेटी में नहीं बैठूंगा। या चीफ जस्टिस साबका कमेटी बहाल करके जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा किया है कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइड पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। साथ ही रिपोर्टर अब्दुल कयूम सद्दीकी के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भून ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन कमीशन के पास गई, ना ही पेशावर हाई कोर्ट गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 187 के तहत कह दिया कि हम मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं। अगर ये सूरत हाल हो जाए तो फिर यह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कल दो फरीकैन के दरमियान जायदाद का झगड़ा आए तो सुप्रीम कोर्ट किसी तीसरे फरीक के हक में फैसला दे दे। जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गई, ना पेशावर हाई कोर्ट पास गई, ना सुप्रीम कोर्ट आई और उसमें जाके अल्टीमेटली जो इस फैसले में उन्होंने कहा है कि 187 को हम इन्वोक कर सकते हैं और कंप्लीट जस्टिस भी हो सकता है, ये सूरत-ए-हाल कर दें तो फिर पूरे का पूरा जुरिस्प्रूडेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के। कल को आप और मेरे दरमियान किसी प्रॉपर्टी का मामला है, नीचे से आता है, इश्यूज फ्रेम होके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी तीसरी पार्टी को दे देता है, ये मेरी समझ से बालातर है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना था तो सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दे देती तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। पीटीआई के रहनुमा इंतजार पंजोथा का कहना है कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच ने जो अक्सरियती फैसला दिया है वो ही कानून है। वजीर कानून की जानिब से दिए जाने वाला बयान अफसोसनाक है। ये ना तो जमहूरी रवैया है ना ही कानूनी। इस वक्त ये फैसला ही मुअत्तबर है। हम अपने पास मौजूद तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा कि जजेस की तौसीक के मामले पर पीटीआई स्टेट एजेंट्स की तरफ जाएगी और हर तरह का एहतजाज करेगी। सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच ने मेजॉरिटी का जो फैसला दिया है वही कानून है। लॉ मिनिस्टर साहब उनकी तरफ से ऐसी बात किया जाना अफसोसनाक है। ना तो ये जमहूरी रवैया है और ना ही किसी तरह से भी ये लीगल रवैया है। इस वक्त ये जजमेंट ही सबसे बड़ी जजमेंट है। हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारी ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पूरे हालात को देखा जिन हालात के अंदर इलेक्शन हुए, जिन हालात के अंदर पीटीआई का जो सिंबल है वो छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कभी भी कोई गलती नहीं की। जो कोई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सीट्स किसकी हैं, किसी आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को पता है कि ये सीट्स किसकी हैं। ये सीट्स जिसकी हैं उसी को मिली हैं। वोट जो है इमरान खान के नाम पर तहरीक इंसाफ को मिला। अब तहरीक इंसाफ को लीगली बाउंड किया गया कि वो ऐसे फैसले करे कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाए। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी जब गए हैं तो जो बुनियादी उनके जो पहली चीज थी वो तो पीटीआई का हिस्सा थे क्योंकि फॉर्म्स के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। तो यही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन के दौरान ये बताई है तो वो फॉर्म्स नए तो नहीं आए, इस पर अमल होना होगा। किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग जो की जा रही है इस वक्त एक्सटेंशन के हवाले से तरमीम लाकर पीटीआई इसके ऊपर स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएगी और हर किस्म का प्रोटेस्ट पीटीआई ही इस वक्त वो वाहिद जमात है जो कर सकती है।
मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट को गैर शाइस्ता करार दिया गया है। कहा गया कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए अब से कुछ देर के बाद न्यूयॉर्क पहुँचेंगे, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा दौरे अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क रवानगी से पहले लंदन के क्लिनिक में शहबाज शरीफ ने तिब्बी मुआयना भी कराया। दूसरी जानिब चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद दी और CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर सिंध की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना उबैदुर रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अंदाज़ गुफ्तगू से कभी पता नहीं चल सकता कि वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान यूथ लॉयर्स फोरम फॉर जुडिशल रिफॉर्म्स की सदर फातिमा नज़र एडवोकेट ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी की तरफ एक अहम इक़दाम है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक़ है जिसका एहतराम करते हैं। आईनी अदालतों के क़याम का मुजवज़ा फ़ैसला अदालती निज़ाम की मजबूती का बायस बनेगा जिसका खैर मकदम करते हैं। ये बात उन्होंने दीगर ख़वातीन वकला के हमरा कोयटा प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के 70 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं और इन अदालतों के साथ साथ वहां सुप्रीम कोर्ट्स भी काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 239 के तहत पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम कर सकती है। 1973 से अब तक आइन में 25 तरामीम की गई हैं जिनमें कोई तरमीम आइन से मुतसादिम नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 17, 48, 51, 81, 185, 186 और 187 और दीगर में तरमीम की बात हो रही है। मुजवज़ा आइनी अदालतें आर्टिकल 184 और 186 के मुतालिका केसेस देखेंगी। आइनी अदालतों का क़याम का मुतालबा 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था। आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा। सऊदी अरब के 94 सालगिरह की तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत अहम सियासी, मजहबी, सरकारी और सिफारती शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी नशर किया गया। इस्लामाबाद से एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुकामी होटल में सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में सऊदी अरब के साथ 2 तरफा तावन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी वीडियो पैगाम चलाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। सऊदी सफ़ीर ने भी अपने खिताब में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का खुसूसी जिक्र करते हुए 2 तरफा तावन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सिंध KP और पंजाब के गवर्नर्स, वफाकी वुज़रा, अहम मजहबी, सरकारी, अस्करी और सफारती शख्सियात समेत ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम खुसूसी तौर पर शरीक हुए जिन्हें इनाम से भी नवाजा गया। तकरीब में शुरकार रवायती सऊदी रक्स से भी महजूज हुए। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने सऊदी अरब के ताजरों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी है और कहा है कि सऊदी सरमायाकारों को सूबे में हर मुमकिन मदद और ताउन और मुआवनत फराहम की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासिबत से इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालिकी और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी अरब की 94 कौमी दिन के मौके पर केक भी काटा और कहा कि आज हम सब सऊदी अरब के कौमी दिन का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब के अवाम और शाही खानदान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम सऊदी अरब के एहसानमंद हैं, 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहिशमंद हैं।